क्या दूसरे के पाप को भी हमें भोगना पड़ता है? आइए जानते हैं चाणक्य के इस श्लोक से। राजा राष्ट्रकृतं पापं भुङ्क्ते राज्ञः पापं पुरोहितः भर्ता च स्त्रीकृतं पापं शिष्य पापं गुरुस्तथा। अर्थात राष्ट्र द्वारा किए गए पाप राजा को तथा राजा के द्वारा किए गए पाप पुरोहित को भोगने पड़ते हैं। इसी प्रकार स्त्री के द्वारा किए गए पापों को पति और शिष्य के द्वारा किए गए पापों को गुरु भोगता है। यदि किसी राष्ट्र की प्रजा पाप कर्म करती है तो उसके लिए सीधे तौर पर राजा ही जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि उसका कार्य धर्म एवं सज्जनों की रक्षा कर धर्मानुसार राज्य का संचालन करना होता है। इसके लिए दंड विधान राजा बनाता है, किंतु यदि राजा अपने कर्तव्यों का सही पालन नहीं करता और राज्य में अपराधियों एवं दुष्टों का वर्चस्व हो जाता है, जिससे साधु वृत्ति की प्रजा कष्ट उठाती है, जो प्रजा इसका दोष राजा को ही देती है, राजनीति शास्त्र भी इसके लिए राजा को ही दोषी मानते हैं। ऐसे में जब पाप अत्यधिक बढ़ जाता है तो राजा को अपने राज्य से भी हाथ धोना पड़ जाता है। इसी प्रकार यदि राजा कोई पाप करता है, राजा विलासी हो जाए, मद्यपान आदि करके अपने कर्तव्य से मुंह मोड़े, तो इसका दोषी राजा का पुरोहित अर्थात मंत्री माना जाता है, जो कि उसका मुख्य सलाहकार होता है। पुरोहित का कर्तव्य है कि राजा को अच्छी सलाह दे, उसे सद्कर्मों के लिए प्रेरित करे, अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए उसके सामने राष्ट्र की सही तस्वीर प्रस्तुत करे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो प्रजा में आक्रोश फैल जाता है, प्रजा विद्रोह पर उतर आती है। तब राजा सावधान होता है और पुरोहित अर्थात मंत्री को इस बात के लिए दंडित करता है कि समय रहते उसने उसे सचेत क्यों नहीं किया। श्लोक की दूसरी पंक्ति में आचार्य कहते हैं कि पत्नी के पापों का दंड पति और शिष्य के पापों का दंड गुरु को भोगना पड़ता है। पति घर का मुखिया होता है, उसका कर्तव्य है कि पत्नी को नियंत्रण में रखे। शास्त्रों में पति को पत्नी के गुरु का दर्जा भी दिया गया है, अतः उसका कर्तव्य है कि वह पत्नी को सद्कार्यों की ओर प्रेरित करे। यदि पत्नी पति की कर्तव्य विमुखता एवं ढिलाई के कारण पाप कर्मों की ओर प्रवृत्त हो जाती है तो इसके बदले में पति को अपने कुल की प्रतिष्ठा एवं मान सम्मान से हाथ धोना पड़ता है और पत्नी के पाप कर्मों का दंड भुगतना पड़ता है। अतः पति का कर्तव्य है कि वह पत्नी को नियंत्रण में रखे। इसी प्रकार गुरु को शिष्य के पापों का दंड भोगना पड़ता है। जब कोई शिष्य किसी कुमार्ग पर चलता है तो लोग और समाज सर्वप्रथम इसका दोष उसके गुरु को देते हैं कि गुरु ने उसे अच्छी शिक्षा नहीं दी। शिष्य के पाप कर्म गुरु की प्रतिष्ठा को खा जाते हैं। सज्जनों, यदि आपको चाणक्य की इस नीति से थोड़ी सी भी सीख मिली तो कृपया ऐसे ही और भी चाणक्य नीति सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नीति को लाइक, शेयर और कमेंट करने की कृपा करें। धन्यवाद।